नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द इंडिया स्टैंड्स। क्या आपने हाल ही में नोटिस किया है कि वीकेंड पर परिवार के साथ ढाबे पर पनीर बटर मसाला खाना या फिर रोज सुबह कैब या ऑटो से ऑफिस जाना अचानक से कितना भारी लगने लगा है। आपकी सैलरी शायद कछुए की चाल से बढ़ रही होगी, लेकिन आपके रोजमर्रों की खर्चे रॉकेट बन चुकी है। आपको लग रहा होगा कि ये नॉर्मल महंगाई है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा कैलकुलेटेड खेल है। एक तरफ भारत का मिडिल क्लास फैमिली महंगाई से त्रस्त है और ठीक उसी वक्त देश की 3 बड़ी सरकारी तेल कंपनियों ने मिलकर सालाना 77,280 करोड़ रुपए का बम्पर मुनाफा कमाया है। आखिर ये कैसे मुमकिन है? जब कच्चा तेल क्रूड ऑयल महंगा होने का रोना रोया जाता है तो ये कंपनियां रिकॉर्ड प्रॉफिट बनाती है। आज हम इस फ्यूल प्राइस मिस्ट्री को डिकोड करेंगे। जरा इन न्यूज रिपोर्ट्स पर नजर डालिए। मनी कंट्रोल की इस रिपोर्ट के मुताबिक हमारी सरकारी तेल कंपनियां आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा है। लेकिन अब मैं आपको द हिंदू की एक रिपोर्ट की वो लाइन पढ़कर सुनाता हूँ जो सीधा आपकी जेब से जुड़ी है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जनवरी में 1691 रुपए का था, जो जून आते आते 3113 रुपए का हो गया, यानी सिर्फ 5 महीने में 84% की वृद्धि। इसे आम भाषा में समझे तो हर वो चाय वाला जिसके पास आप चाय पीते हैं, हर वो बेकरी जहां से आप ब्रेड लेते हैं, या वो छोटू 5 किलो वाला सिलेंडर जो एक छात्र इस्तेमाल करता है, उनकी लागत रातों रात लगभग डबल कर दी गई। और इस नुकसान की भरपाई कौन कर रहा है? आप और हम। अब इसका असली कारण सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। सरकार और कंपनियां कहती हैं कि ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल महंगा हो गया, लेकिन क्रोनोलॉजी समझिए। चुनावी नतीजे आने के ठीक 16 दिन बाद पेट्रोल रातों रात 7.5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। 4 साल तक चाहे दुनिया में युद्ध हो या कच्चे तेल के दाम गिरे, हमारे देश में पेट्रोल की कीमतें बर्फ की तरह जमी रही। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तेल के दाम इंटरनेशनल मार्केट नहीं बल्कि चुनाव आयोग शेड्यूल करती है। जी हाँ, इसे एक सिंपल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप 1 लीटर पानी की बोतल खरीदते हैं। सरकार के अपने पेट्रोलियम मंत्रालय के डेटा के अनुसार तेल का बेस प्राइस आज भी सिर्फ 45 से 50 रुपए ही है, लेकिन आप 100 रुपए से ऊपर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बाकी का आधा हिस्सा लगभग 50% सिर्फ टैक्स है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और स्टेट वैट। आप आधा लीटर पेट्रोल खरीदते हैं और आधा लीटर टैक्स भरते हैं। जब ग्लोबल मार्केट में तेल सस्ता होता है तो ये कंपनियां आपको डिस्काउंट नहीं देती है, अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाती है। और जब महंगा होता है तो तुरंत सारा बोझ आपके सिर पर डाल दिया जाता है। अब आप कहेंगे मेरे पास तो गाड़ी ही नहीं है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है दोस्तों। भारत का 65% माल परिवहन सड़कों के जरिए ट्रकों से होता है। जब डीजल महंगा होता है तो किसान के खेत से निकली सब्जी से लेकर आपके घर में इस्तेमाल होने वाले स्टील तक सब कुछ महंगा हो जाता है। मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स आपको ये नहीं बताएंगे कि इसे इकोनॉमिक्स में डेथ बाय थाउजेंड्स कट कहते हैं। छोटे छोटे खर्चों को मिलाकर एक आम भारतीय मिडिल क्लास परिवार का सालाना कम से कम 22,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बोझ पड़ रहा है। हमारी सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि हम इतने गरीब नहीं हैं कि हमें मुफ्त का राशन मिले, और इतने अमीर भी नहीं है कि 100 रुपए लीटर पेट्रोल से हमारी सेहत पर कोई असर न पड़े। हम सिर्फ टैक्स भरने और ये महंगाई सहने के लिए बने हैं। तो अगली बार जब आप वीकेंड पर ढाबे में अपना वो पनीर बटर मसाला खा रहे होंगे तो याद रखिएगा, आप सिर्फ उस डिश के पैसे नहीं दे रहे, आपकी जेब से निकला वो एक्स्ट्रा पैसा उन 77,280 करोड़ रुपए के कोऑपरेटिव प्रॉफिट और चुनावी राजनीति की कीमत चुका रही है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अब समय आ चुका है कि पेट्रोल और डीजल को तुरंत जीएसटी के दायरे में लाया जाए, जिससे इसकी कीमतें 20 से 25% तक कम हो सके? या फिर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स कभी अपना ये सोने का अंडा देने वाला टैक्स का खेल कभी बंद नहीं करेगी? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर ये एनालिसिस आपको सही लगा होगा तो इसे अपने उस दोस्त को जरूर शेयर करें जो हफ्ते में पेट्रोल पंप पर अपनी जेब खाली करता रहता है। द इंडिया स्टैंड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।